कंपनी खोलते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो आप आराम से महीने में 10 लाख तक कमा सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसके आगे की चीजें जो भी आपको दिखती है वो सब कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट। वो जो ग्राफिक पोस्ट होते हैं वो सब के सब 800 से लेकर के 2000 से 2500 रुपए तक होता है। कंटेंट होते हैं, जो टैग्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप लिंक्डइन पे जाके सर्च कीजिए, उसको आप फेसबुक पे सर्च कीजिए। आप उसको दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है उसी तरह से नए नए बिजनेस और जॉब्स के आयाम भी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह का एक जॉब है, एक बिजनेस है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत स्पीड में देश के अंदर उभर करके आगे आया है, जहां पे देश के जितने भी नौजवान हैं इसमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए नए काम कर रहे हैं। कि हम बात करें कि कुछ लोग जो आज की डेट में इसके अंदर जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे आराम से हर महीने 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस चलाते हैं, आप इससे रिलेटेड कंपनी खोलते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो आप आराम से महीने में 10 लाख तक कमा सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बिजनेस है, सेटअप करना मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल जिसको इम्पॉसिबल बोलते हैं वो कुछ भी नहीं है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस, किस तरह से आप इसमें जॉब प्राप्त कर सकते हैं, कहां से आपको क्या मिल सकता है, क्या रेट्स होते हैं, इसके सब चीजों पे आज हम बात करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस ट्रेड में। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में नीचे जो आपको ब्लैक या रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहां पे भी क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जो नए नए बिजनेस आइडियाज आते रहते हैं वहां पे आप वीडियो देख करके अपने लिए एक सुनिश्चित बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज आती है सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि उससे रिलेटेड आपको इनकम कितना होने वाला है। तो दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारे वर्क होते हैं। जितने भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसके आगे की चीजें जो भी आपको दिखती है वो सब कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। एक लोगो हो या फिर यूट्यूब के ऊपर बना हुआ थंबनेल हो या फिर कोई टेम्पलेट हो या फिर किसी भी तरह का कोई डिजाइन हो, किसी भी तरह का कोई ग्राफिक डिजाइन हो, इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट हो या फिर जितने भी तरह के वेबसाइट के जितने भी आपको आगे में दिख रहे चीजें हैं वो सब कुछ ग्राफिक डिजाइन के अंदर आता है। इसके कॉस्ट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो अगर आप लोगो से रिलेटेड काम करते हो, अगर आप पार्टिकुलर लोगो बनाना जानते हो, अच्छा लोगो आप बनाना जानते हो या फिर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हो तो 500 से लेकर के 2500 5000 तक एक लोगो को मिल जाता है। सिंपल लोगो जिसको हम बोल सकते हैं, वहीं पे क्रिएटिव लोगो जिसको बोलते हैं या फिर 3D लोगो बोलते हैं, इसके लिए आपको 5 से लेकर के 10,000 रुपए तक आराम से मिल जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं थंबनेल डिजाइन का, जो कि आप YouTube के ऊपर जितने भी वीडियो आप देखते हो ऊपर में एक जो फोटो आप देखते हो इसको थंबनेल बोलते हैं। अगर थंबनेल डिजाइन आप करना जान जाते हो सही तरीके से तो आप थंबनेल डिजाइन करके भी आराम से 300 से लेकर के 1500 रुपए पर थंबनेल डिजाइन का आप ले सकते हो। वहीं पर हम बात करते हैं ग्राफिक पोस्ट के बारे में, जो कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के अलग अलग पोस्ट पे होते हैं, लिंक्डइन पे होते हैं या फिर दूसरे जितने भी आपको प्रमोशनल पोस्ट देखने के लिए मिलते हैं। वो जो ग्राफिक पोस्ट होते हैं वो सब के सब 800 से लेकर के 2000 से 2500 रुपए तक होता है। डिपेंड करता है कि जो पोस्ट आप डिजाइन करते हैं वो पोस्ट किस तरह का है, उसमें यूज किया गया कंटेंट किस तरह का, उसमें यूज किया गया आपके जो इमेजेस होते हैं वो किस तरह का है, उसके ऊपर इसका कॉस्ट निर्धारित किया जाता है। बात कर लेते हैं पंपलेट डिजाइन करने का। तो दोस्तों, जो नॉर्मल पंपलेट होता है उसको डिजाइन करने का कॉस्ट 150-200 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक होता है। वहीं पे अगर आप अच्छा कोई पंपलेट डिजाइन करवाते हैं या फिर किसी के लिए करते हैं तो वो आपको 500 से लेकर के 1200 रुपए तक होता है। तो ये था नॉर्मल। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस से आप धीरे धीरे करके सही बट इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं तो विश्वास कीजिए आपको आने वाले टाइम में यही सब पोस्ट के लिए, इसी सारे तरह के ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इससे कहीं ज्यादा पैसा आपको दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है तो आप इसका कहां से
ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आज के डेट में ग्राफिक डिजाइन करने के लिए वो चाहे किसी भी टूल का हो, फोटोशॉप का हो, InDesign का हो, इलस्ट्रेटर का हो, फिग्मा का हो या फिर स्केच का हो, इतने जो भी टूल्स इसके अंदर होते हैं, ऐसे तो टूल्स बहुत सारे बट थोड़ा सा टूल्स मैं यहाँ पे बताया हूं, इस तरह के जितने भी एक्सपर्ट टूल्स होते हैं इससे रिलेटेड आपको YouTube पे वीडियोज वगैरह मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं ऐसे जो कि इससे रिलेटेड वीडियोज बना के रखे हुए, प्लेलिस्ट बना के रखे हुए, वहां पे जाकर के आप इससे रिलेटेड ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड लोगो डिजाइनिंग हो या फिर ग्राफिक पोस्ट हो या फिर पंपलेट हो, इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डिजाइन बनाने के लिए क्या चाहिए और किस तरह से उसको डिजाइन करना है, ये आप YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मार्केट में जो कि इससे रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, आप वहां पे भी जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हो। और वहां पे अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो वहां पे आपको खर्चा देना पड़ेगा, मतलब 10,000, 15,000, 20,000 जो भी कोर्स होगा उसका पैसा देना पड़ेगा। बट YouTube पे आपको फ्री में अवेलेबल है, तो आप फ्री में जब अवेलेबल है तो पैसे देके क्यों सीखना, आप जाकर के आराम से YouTube पे ही वो सारी चीजें सीख सकते हो। बात करते हैं दोस्तों इसको आप कर कौन कौन से टूल में सकते हो, कितने सारे टूल, तो टूल्स तो दोस्तों बहुत सारे, बट कुछ टूल्स जो एक्सपर्ट टूल्स होते हैं मैं उसके बारे में बता देता हूं। इसमें कोरेल ड्रॉ आ जाता है, फोटोशॉप आ जाता है, InDesign आ जाता है, आपके स्केच आ जाता है, फिग्मा आ जाता है, कैनवा आ जाता है, इसके अलावा इलस्ट्रेटर आ जाता है। इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसका सहारा लेकर के आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। अगर ये सारे एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में है तो आराम से आप ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस कर सकते हो, कहीं जॉब कर सकते हो या फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हो। बट बात करते हैं कैनवा और पिक्सार्ट, ये दो ऐसे एप्लीकेशन है कैनवा और पिक्सार्ट जो कि फ्री में अवेलेबल है। आप यहां पे जाकर के स्टार्टिंग में सीख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पैम्पलेट्स आपको अवेलेबल होते हैं। आप उसमें जाकर के चेंजेस करके आराम से चीजों को बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, लोगो बना सकते हो, पंपलेट डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप वहां पे डिजाइन कर सकते हो। फिग्मा के पोस्ट, फिग्मा के जो डिजाइन होते हैं, चाहे मोबाइल जो आप ऐप चलाते हो, किसी भी तरह का कोई ऐप चलाते हो, तो वो स्केच या फिर फिग्मा जैसे एप्लीकेशन पे डिजाइन किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो डिजाइन है किस तरह से उसको करना है वो भी आपको कैनवा जैसे एप्लीकेशन पे मिल जाता है। वहां पे जाकर के भी आप वो सारी चीजों को डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा फिग्मा में भी ऐसे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, वहां पे भी आप जाकर के सीख सकते हो। मैं प्ले लिस्ट ट्राई करूंगा कहीं से खोज करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देने के लिए, तो वहां से आपको सीखना आसान हो जाएगा ये सारी चीजों को। बट ट्राई कीजिए कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कैनवा या फिर फोटोशॉप या फिर पिक्सार्ट, ये 3 ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। और जिस तरह से आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाते हैं तो दूसरे सारे जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जोड़ते जाइए और उससे रिलेटेड आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं और नॉलेज इससे होता जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जॉब करना है या फिर कहीं फ्रीलांसिंग का काम करना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो, तो अगर आप पोर्टफोलियो का नाम जैसे ही लेते हैं तो बात आ जाता है कि हमारे पास पहले काम आना चाहिए फिर हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी क्रिएटर को जानते हैं, जिस तरह को थंबनेल बनाते हैं, जिस तरह को लोगो बनाते हैं या फिर जो भी चीजें वो डिजाइन करते हैं, उन चीजों को देखिए और उससे बेटर बनाने का ट्राई कीजिए। अगर कोई थंबनेल ही है, यूट्यूब पे आपका कोई क्रिएटर है जिसका क्या वीडियो हमेशा देखते रहते, तो उनके वीडियोज का जो फोटो बनाइए, उसका थंबनेल डिजाइन कीजिए, उसको सही से डिजाइन करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से वो डिजाइन हो सकता है, कितना अच्छा वो दिख सकता है, कितना ज्यादा वो कैची होता है। क्योंकि जो इमेजेस होते हैं वो हमेशा कैची होने चाहिए, जो थंबनेल होते हैं वो कैची होने चाहिए, जो लोगो होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आप यूआई यूएक्स का डिजाइन करते हैं, किसी भी तरह का कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो उसके ऊपर की जो चीजें, जो ग्राफिक, जो कंटेंट लिखे हुए वो आई फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप वो सारी चीजों को देख करके सीखते हैं और उससे रिलेटेड आप डिजाइन करते हैं अपने टूल पे यूज करके, और उससे रिलेटेड जो भी आपका पोर्टफोलियो बनता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, फ्री के वेबसाइट्स, वहां पे जाकर वो सारे पोर्टफोलियो को आप अपलोड कीजिए। या फिर दूसरा है कि आप गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव पे भी जाकर के अपने पोर्टफोलियो को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर कोई
फ्यूचर में आपको कस्टमर मिलता है तो आप वहां पे जाकर के अपने पोर्टफोलियो को दिखा सकते हैं, या फिर जो भी चीजें आप डिजाइन किए हैं, जो आपके क्रिएटर्स हैं जिनको कि आप ज्यादा पसंद करते हो, उनको मेल कीजिए कि सर मैं भी इस तरह की चीजें डिजाइन करता हूं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये भी बोल करके आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका डिजाइन उन लोगों को ज्यादा पसंद आता है तो वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है बहुतों बार कि बहुत सारे लोग जो है फ्रीलांसिंग में इसी तरह से जुड़ करके आज के डेट में काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा एक मनोज दे करके एक चैनल है जो कि यूट्यूब पे ही है, यूट्यूब से रिलेटेड वो वीडियो बनाते हैं। एक बार मैंने उनके वीडियो में देखा था, वो बता रहे थे कि कोई इसी तरह का फ्रीलांसर है जो कि इमेजेस थंबनेल डिजाइन करके उनको भेजा करता था और वो पोस्ट उनको पसंद आया तो वो अपने वीडियोज के लिए जो थंबनेल होता है उसी से बनवाना स्टार्ट किए। और आज के डेट में पिछले करीब 1.5-2 साल में मनोज दे के जितने भी चैनल हैं वो पहले के जो थंबनेल है उससे कहीं ज्यादा बेटर आज का उनका थंबनेल होता है। तो आप इस तरह से भी लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपने सीख लिया, टूल आपके पास आ गया, सब कुछ आपने सेट कर दिया, तो आपको फर्स्ट क्लाइंट कहां मिलेगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्लाइंट के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन पे जाकर के आप ग्राफिक डिजाइनर डालिए, पोस्ट ग्राफिक डिजाइनर करके, लोगो डिजाइनर करके, इस तरह के जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट होते हैं, जो टैग्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप लिंक्डइन पे जाके सर्च कीजिए, उसको आप फेसबुक पे सर्च कीजिए, आप उसको जाकर के गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको वहां पे ही बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे जिनको कि ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड लोग चाहिए होता है, जो कि उनके लिए पंपलेट्स या फिर किसी तरह का कोई डिजाइन कर सके। ये लिंक्डइन पे मेरा पोस्ट देख रहे, कुछ दिन पहले ही मैंने ये रिक्वायरमेंट डाला था अपने लिंक्डइन पे, क्योंकि मुझे भी एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए था अपने वेबसाइट्स को डिजाइन कराने के लिए, कुछ हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्रमोशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो इस तरह का मैंने पोस्ट किया था और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों का रिज्यूम आया था, डिटेल्स आया था, मैसेज आया था जो इसके लिए इंटरेस्टेड थे। उसी में से मैंने एक को फाइनल किया और आज की डेट में वो मेरे लिए ग्राफिक डिजाइनर का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि बाकी आपको कहां से फ्रीलांसिंग जॉब मिल सकता है, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं या फिर जॉब पकड़ सकते हैं। तो जॉब के लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे कि जा करके आप रिज्यूम वगैरह, जो रिज्यूमे जो आपके होते हैं उनको आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, आप अपना रिज्यूमे उनको भेज सकते हैं। अगर उनको आपका रिज्यूमे पसंद आता है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपने डिजाइन किया वो उनको पसंद आता है, तो आपको हायर भी कर सकते हैं। बट बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कहां से कर सकते हैं। तो जो साइट्स मैंने आपको बताया वो तो है ही, इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहां पे कि जा करके आप ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड जॉब्स ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। इसमें से कुछ वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों मैं बताऊं तो उसमें आ जाता है अपवर्क का आपने नाम सुना होगा, फ्रीवर्क का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा हम बात करें तो फ्रीलांसर का नाम सुना होगा, वर्क पर आवर का नाम सुना होगा। ऐसे कुछ एप्लीकेशन से, वेबसाइट्स हैं जहां पे कि आपको फ्रीलांसिंग में जॉब मिलता है। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, आपके ऊपर रेटिंग बनती है, रेटिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको काम भी मिलता है। और यहाँ पे इतने सारे जॉब अवेलेबल है फ्रीलांसिंग के, जिससे कि आप करके ही महीने में हजारों से लेकर के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग वर्क से रिलेटेड। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए बिजनेस डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।